हर हर महादेव शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। यहाँ के स्थान देवता, वास्तु देवता, ग्राम देवता, शिवपाल देवता, समस्त देवी देवताओं का आह्वान करता हूँ। गणपति गणेश जी महाराज से अनुरोध करता हूँ कि स्थल पर पधार कर आवाज समस्त देवी देवताओं को आने का मांगता हूँ। मेरे भोलेनाथ मैया पार्वती से अनुरोध करता हूँ कि गोरबिंदोरा के रूप में शासन को ग्रहण करें, और आवाज समस्त देवी देवताओं से अनुरोध करता हूँ कि आप सभी पर कृपा बनाए रखें। स्कंद देव कार्तिकेय कुमार जी से भी अनुरोध करता हूँ कि अपने अखंड कृपा बनाए रखें। कालहरा दुखहरा दारिधरा कष्टहरा हर हर महादेव। आज दिनांक 28 जुलाई 2024, 27 जुलाई 2024, दिन शनिवार, मेरे महादेव का वार, और आप सबों को वंदन करते हुए शनि देव की कृपा सभी पर बनी रहे। इसी के साथ ही आज की कथा प्रारंभ करता है। कालहरा दुखहरा दारिधरा कष्टहरा। कल हम लोगों ने जाना कि किस प्रकार वसुदेव ने बर्बरिक को बताया कि गुप्त क्षेत्र महिसागर संगम में जाकर आराधना करें। आज आगे की कथा हम लोग पाठन करेंगे। हर हर महादेव। सब यादवों को प्रणाम करके उन सब की आज्ञा ले बर्बरिक गुप्त क्षेत्र को चला गया। घटोत्कच भी भगवान श्री कृष्ण से विदा ले अपने वन को गया और पुत्र के गुणों का स्मरण करता हुआ अपने राज का पालन करने लगा। तदंतर बुद्धिमान सहृदय गुप्त क्षेत्र में रहकर प्रतिदिन कर्म के द्वारा पुष्प, धूप और नाना प्रकार के उपहारों से तीनों समय देवियों की पूजा करने लगा। 3 वर्षों तक आराधना करने पर देवियां उस पर बहुत संतुष्ट हुई और प्रत्यक्ष दर्शन देकर उन्हें उसके ऐसा दुर्लभ बल प्रदान किया जो लोकों में किसी पास नहीं है। तत्पश्चात ये बोली, महाधूते, कुछ काल तक तुम यहाँ निवास करो, फिर विजय की संगति पाकर तुम अधिक कल्याण के भागी हो जाओगे। देवियों के ऐसा कहने पर सहृदय वहीं ठहर गया। तदंतर मगध देश के ब्राह्मण विजय वहां आए। उन्होंने कुमार ईश्वर आदि 7 लिंगों का पूजन किया और अपने विद्या को सफल बनाने के लिए चिरकाल तक देवियों को आराधना की। उससे संतुष्ट होकर देवियों ने स्वप्न में यह आदेश दिया, ब्राह्मण, तुम आंगन में सिद्ध माता के आगे संपूर्ण विद्याओं का साधन करो। सहृदय हमारा भक्त है, यह तुम्हारा सहायता करेगा। यह बात सुनकर विजय उठा और सब देवियों को प्रणाम करके उसने भीमपुत्र सुहृदय से कहा, तुम निद्रा रहित एवं पवित्र हो। देवी के स्तोत्र का पाठ करते हुए यही रहो, जिससे जब तक मैं यह विद्या साधन रूप कर्म करूं तब तक तुम किसी प्रकार का विघ्न न आने पावे। विजय के ऐसा कहने पर महाबली बर्बरिक जब विघ्न निवारण के लिए वहां खड़ा हुआ, तब विजय ने सुखपूर्वक आसन पर बैठकर गुम गुरुभ्यो नमः इस मंत्र से गुरुओं को नमस्कार किया। उसके बाद उक्त गुरु मंत्र का अष्टोत्तर शत जप करके पुनः गुरुजनों को प्रणाम करने के पश्चात गणेश्वर विधान आरंभ किया। अब मैं गणपति के उस उत्तम मंत्र का वर्णन करता हूं जो बहुत छोटा होने पर भी समस्त कार्यों का साधक, महान प्रयोजनों की प्राप्ति कराने वाला तथा सब प्रकार के सिद्धि देने वाला है। ओम गाम गीम गुम गो गो गोह गह, यह 7 अक्षरों का मंत्र है। मंत्र का विनियोग वाक्य इस प्रकार है, ओम अस्य गणपति मंत्रस्य गणो नमः ऋषि विघ्नेश्वरो देवता गम बीजम ओम शक्ति। पूजार्थे जपार्थ तिलकार्थ व मनई तीर्थार्थ होमार्थ व विनियोग। अर्थात इस गणपति मंत्र के गण नामक ऋषि विघ्नेश्वर, देवता गम बीज और ओम शक्ति हैं। पूजा जप तिलक मनोरथ सिद्धि अथवा होम के लिए इस मंत्र विनियोग है। पूर्वोक्त मूल मंत्र से चंदन, गंध, पुष्प, धूप, दीप, नैवेद्य और
तांबूल निवेदन करें। इसके बाद मूल मंत्र का जप करें। अष्टोत्तर सहस्र लक्ष्य अथवा कोटि बार यथाशक्ति जप करके दक्षांश हवन के लिए अग्नि देव का आह्वान करें। आह्वान के पश्चात गम गणपते स्वाहा, गण गणपते स्वाहा, गणपते स्वाहा इस मंत्र से गूगल की गोलियों द्वारा होम करें। इस प्रकार सब विघ्नों में इस उत्तम मंत्र का साधन करता है, उसके समस्त विघ्न नष्ट होते हैं और उसे मनोभीष्ट वस्तु की प्राप्ति हो जाती है। विजय भी इस गणेश्वर कल्प को जानते थे, अतः गुटिकाओं द्वारा दशांश आहुति दी और सिद्धि विनायक का पूजन किया। उसके बाद सिद्धांबिका को नमस्कार करके अपराजिता नामक वैष्णवी महाविद्या का साधन सहित जप किया, जिसके स्मरण मात्र को सब दुखों का नाश हो जाता है। विप्रवर मैं उस विद्या का वर्णन करता हूं, सुनो। ओम भगवान वासुदेव को नमस्कार है, सहस्त्र मस्तक वाले भगवान अनंत को नमस्कार है, जो क्षीर समुद्र में शयन करते हैं, शेषनाग का विशाल शरीर जिनकी सैया है, गरुड़ जिनका वाहन है, जो पीतांबर धारण करते हैं, वासुदेव संघर्षण प्रद्युम्न और अनिरुद्ध ये चारों व्यू जिनके स्वरूप हैं, जिन्होंने हैवगिरी रूप धारण किया है, उन्हीं भगवान विष्णु को नमस्कार है। नरसिंह वामन त्रिविक्रम तथा वरदायक राम आपको नमस्कार है। विश्व रूप बहुरूप मधुसूदन महावराह महापुरुष वैकुंठ नारायण पद्मनाभ गोविंद दामोदर ऋषिकेश समस्त असुरों का संहार करने वाले, संपूर्ण प्राणियों को अपने वश में रखने वाले, सब दुखों का नाश करने वाले, संपूर्ण विपत्तियों का भंजन करने वाले, सब नागों का मान मर्दन करने वाले, सर्वदेव महेश्वर सबका बंधन छुड़ाने वाले, सब दुष्टों का संहार करने वाले, समस्त जोरों का नाश करने वाले, संपूर्ण ग्रहों का विचरण तथा सब साधन करने वाले, भक्तजन आनंददायक जनार्दन आपको नमस्कार है। आपके लिए सुंदर भाग समर्पित है। जो साधक इस अपराजिता वैष्णवी महाविद्या का जप करता है, उसे वायु अग्नि व्रज पत्थर बिजली और वर्षा का भय नहीं प्राप्त होता। इसके लिए साधु समुद्र से, ग्रहों से तथा चारों ओर से भी भय नहीं रहता है। इस प्रकार विजय से संयमशील होकर मन महाविद्या का साधन आरंभ किया, जो बिना है उसके भी समस्त विघ्न नष्ट हो जाते हैं। विजय साधन में लगे थे। उस रात्रि के पहले पहर से एक राक्षसी ने विघ्न उपस्थित किया, किंतु बर्बरिक ने उसे राक्षसी को भगा दिया। तत्पश्चात आधी रात में दूसरा विघ्न उपस्थित हुआ, बर्बरिक ने उसका भी निवारण कर दिया। तदंतर रेपलेंद्र नाम का एक दानव विजय की ओर दौड़ा। उसका शरीर 1 योजन लंबा था, उसके मस्तक और उदर सौ थे। वह अपने मुखों से अग्नि की बड़ी भारी ज्वाला उगलता हुआ आ रहा था। उसे दौड़कर आते देख महाबली बर्बरिक भी उसी की ओर वेग से आगे बढ़ा। दोनों बहुत देर तक स्थिरता पूर्वक युद्ध करते रहे। फिर बर्बरिक ने उसे भूमि पर गिराकर खूब रगड़ा और तब तक नहीं छोड़ा जब तक उसके प्राण नहीं निकल गए। मरने पर उस अग्निकोण के में महिसागर संगम में तट पर फेंक दिया। इस प्रकार उसका वध उसके वीर बर्बरिक पुनः विजय की रक्षा के लिए खड़ा हो गया। तत्पश्चात तीसरे पहर में पश्चिम
दिशा की ओर से एक राक्षसी आई जो पूर्व पर्वताकार दिखाई देती थी। वह बड़ी जोर जोर से गर्जना करती हुई और अपने पैरों को धमक से पृथ्वी को कपाती हुई चलती थी। उसका नाम हुआ था। उसे आती देख सूर्य और अग्नि के समान तेजस्वी बर्बरिक बड़े वेग से उसके समीप पहुंचा। उसने हंसते हुए मार्ग रोक लिया और मुक्के से मारकर राक्षसी को धरती पर गिरा दिया। उसके बाद गला दबाकर मार डाला। उसे मारकर बर्बरिक पुनः रक्षा के लिए खड़ा हो गया। तदंतर चौथे पहर में एक अद्भुत नकली सन्यासी मूड मुंडाए दिगंबरेश्वर में वहां आया। उसने बड़ा भारी व्रती होने का ढोंग रच रखा था। उसने आते ही कहा, हाय हाय, अरे भाई, यह तो बड़े कष्ट की बात है। अहिंसा की परम धर्म है। तुमने यह आग क्यों जला रखी है? आग में हवन करते समय सूक्ष्म जीवों का बड़ा भारी वध हो रहा है। इसको यह बात सुनकर बर्बरिक ने हंसते हुए कहा, अग्नि में आहुति देने पर जब सब देवताओं की तृप्ति होती है, दुर्बुद्धि पापी तो झूठ बोलता है, इसलिए दंड का पात्र है। यो कहकर बर्बरिक सासा उसके पास जाकर खड़ा हो गया और मुक्के से मार मार कर उसके सारे दांत गिरा दिए। वास्तव में वह एक दैत्य था। क्षण भर में सचेत होने पर वह बर्बरिक के भय से भागा और एक गुफा में बिल में समा गया। बर्बरिक ने क्रोध से भरकर बड़े वेग से उसका पीछा किया, किंतु वह दैत्य वायु के समान वेग से दौड़ता पाताल में समा गया। 60 योजन विस्तृत बहुप्रभा नाम की नगरी में वह निवास करता था। बर्बरिक वहां भी उसके पीछे पीछे जा पहुंचा। उसे देखकर पलासी नाम का दैत्यों में दौड़ो, मारो, काटो और फाड़ डालो आदि के रूप में महान कोलाहल मच गया। हल्ला सुनकर अनेक प्रकार के अस्त्र शस्त्र धारण किए 9 करोड़ भयानक दैत्य योद्धा वीर बर्बरिक पर टूट पड़े। इस प्रकार दैत्य को देखकर घटोत्कच का पुत्र क्रोध से जल उठा। उसने किन्हीं को पैरों से, किन्हीं को भुजा दंड से और किन्हीं को छाती के धक्कों से मार मार कर क्षण भर में यमलोक पहुंचा दिया। दैत्यों के मारे जाने पर वासुकी आदि नाग वहां आए और नाना प्रकार के प्रिय वचनों द्वारा सहृदय की स्तुति करते हुए बोले, भेमी नंदन, आपको नागों का बड़ा भारी उपकार किया, क्योंकि आपके द्वारा यह पलासी नामक दैत्य अपने सेवकों सहित मारा गया। वीर इस दुरात्मा ने अपने सेवकों की सहायता से भांति भांति के उपाय करके हम लोगों को पीड़ा दी और पताल में भी नीचे कर दिया था। आज हम नागों से कोई मनोवांछित वर मांगिए, हम सब आप पर प्रसन्न होकर वर देने को उत्सुक हैं। बर्बरिक बोला, नागराज, यदि तुम मुझे वर देना चाहते हैं तो मैं यही मांगता हूं कि विजय सब प्रकार के विघ्नों से मुक्त होकर सिद्धि प्राप्त कर ले। तब नागों के प्रसन्न होकर कहा, बहुत अच्छा, ऐसा ही होगा। बर्बरिक नागों को वह दैत्य पुरी देकर उसके द्वारा सम्मानित हो वहां से लौटा। बिल के मनोहर मार्ग से लौटते समय उसने देखा कि कल्प वृक्ष के नीचे एक स्वर्ण रत्न लिंग विराजमान है। उसका महान प्रकाश सब ओर फैल रहा था तथा बहुत सी नाग कन्या उसकी पूजन कर रही थी। यह सब देखकर बर्बरिक को बड़ा विस्मय हुआ। उसने नाग कन्याओं से पूछा, सूर्य और अग्नि के समान तेजस्वी शिवलिंग की किसने स्थापना की है तथा इस शिवलिंग के चारों दिशा और जो ये मार्ग गए हैं इनका परिचय दो। वीर बर्बरिक का यह वचन सुनकर नाग कन्याओं ने सुचाते हुए कहा, संपूर्ण नागों के राजा महात्मा शेष ने तपस्या करके यहाँ इस महालिंग की स्थापना की है। इसके दर्शन, स्पर्श, ध्यान और पूजन के यहाँ सब सिद्धियों को देने वाला है। इस लिंग से पूर्व दिशा की ओर जाने वाला यह मार्ग भूलोक में श्री पर्वत तक चला गया है। नागलोक सुविधा पूर्वक वहां तक पहुंच सके इसके लिए इलापत्र नाम नाग ने इस मार्ग का निर्माण किया है। दक्षिण से जाने वाला यह मार्ग पृथ्वी पर सूर्यपारक क्षेत्र में पहुंचता है। इसे कारकोटक नाग ने
वहां जाने के लिए बनाया हुआ है। पश्चिम का यह मार्ग अतिशय प्रकाशमान प्रभास तीर्थ को जाता है। इसे ऐरावत ने नागों की यात्रा के लिए बनवाया है। इसी प्रकार उत्तर से होकर निकला हुआ यह मार्ग पृथ्वी पर कुरुक्षेत्र में जाता है। महात्मा तक्षक ने वहां जाने के लिए यह मार्ग तैयार किया है। लिंग से ऊपर की ओर जो मार्ग जाता है, जिसने जाने के लिए आप खड़े हैं, यह गुप्त क्षेत्र में सिद्ध लिंग के पास गया है। यह मार्ग स्वामी स्कंद ने अपने शक्ति के प्रहार से बनाया है। वीर, ये सब बातें हमने बता दी। अब आप हमारे निवेदन सुनिए। पहले तो यह बताए कि आप कौन हैं। अभी अभी आप दैत्य के पीछे लग गए थे और अब अकेले ही लौट रहे हैं, इसका क्या कारण है? हम सब आपकी दासियां हैं और पति रूप में आपका वरण करती हैं। आप हमारे साथ यहाँ के विविध स्थानों में क्रीड़ा कीजिए। बर्बरी कहा, देवियों, मेरा जन्म कुरु वंश में हुआ है। मैं पांडु पुत्र नंदन भीमसेन का पौत्र हूँ। बर्बरिक मेरा नाम है। मैं इस दैत्य को मारने के लिए आया था। यह पापी दैत्य मारा गया, अतः अब पृथ्वी पर लौट जा रहा हूँ। आप लोगों से किसी प्रकार मेरा कोई प्रयोजन नहीं है, क्योंकि मैंने सदा ब्रह्मचारी रहने का व्रत लिया है। यों कहकर बर्बरिक ने उस शिवलिंग का पूजन किया और साष्टांग प्रणाम किया। फिर उन सब कन्याओं के देखते देखते ऊपर के मार्ग में चला गया। बिल से बाहर आकर उसने पूर्व दिशा के मुख से प्रकाश युक्त देखा। फिर बड़े हर्ष के साथ वह विजय से मिला। उस समय तक विजय अपना सब कार्य पूरा कर चुके थे। उन्होंने बर्बरिक से कहा, वीरेंद्र, तुम्हारे प्रसाद से मैंने अनुपम सिद्धि प्राप्त की है। अब तुम दीर्घ काल तक जियो, आनंद करो, दान दो और विजयी बनो। इसलिए साधु पुरुष साधुओं का ही संग करना चाहते हैं, क्योंकि सत्पुरुषों का संग सब दोषों को दूर करने की दवा है। मेरे होम कुंड में सिंदूर के समान लाल रंग का सात्विक एवं अत्यंत पवित्र भस्म है। उसे हाथ में भरकर ले लो। युद्ध भूमि में इस पहले छोड़ देने पर शत्रु के स्थान पर मृत्यु भी हो, साक्षात मृत्यु ही शत्रु बनकर आ जाए तो उस शरीर को भी यह नष्ट कर देगा। इस प्रकार शत्रुओं पर तुम्हारा सुखपूर्वक विजय प्राप्त होगी। बर्बरिक बोला, जो निष्काम भाव से किसी का उपकार करता है वही साधु कहलाता है। जो किसी वस्तु की इच्छा रखकर उपकार करता है, उसकी साधुता तो में कोई गुण है। अतः यह भस्म किसी दूसरे को दे दीजिए। मेरे इससे कोई प्रयोजन नहीं है। मैं तो केवल आपकी प्रसन्न मुख देखना चाहता हूँ, जिसके सिवा और कुछ नहीं। तदंतर देवियों सहित देवताओं ने विजय का सम्मान करके उन्हें सिद्धेश्वर्य प्रदान किया और उनका नाम सिद्धसेन रखा। इस प्रकार विजय ने अत्यंत दुर्लभ सिद्धि प्राप्त की। तत्पश्चात कुछ काल बीतने पर पांडव लोग जुए में हारे गए और विभिन्न तीर्थों में घूमते हुए उस शुभ तीर्थ में भी स्नान के लिए आए। वहां चांडिका देवी का दर्शन करके मार्ग में थके मांदे होने के कारण कहीं बैठ गए। पांचों पांडवों के साथ द्रौपदी भी थी। इस समय चंडिका कारक गण भी वही विराजमान थे। बर्बरिक ने वहां पधारे हुए पांडव वीरों को देखा, परंतु वह उनसे पहचानता नहीं था। पांडव भी उसे नहीं पहचानते थे, क्योंकि जन्म से लेकर अब तक पांडवों के साथ उसकी भेंट ही नहीं हुई थी। पांडवों ने अपने गठरी आदि वहीं खोल दी और प्यास से पीड़ित होकर जल की ओर देखा। तब भीमसेन ने कुंड में पानी पीने के लिए उस समय युधिष्ठिर ने उसका कहा, भीमसेन, तुम कुंड से पानी निकालकर बाहर ही हाथ पैर धो लो, उसके बाद जल पीना, अन्यथा तुम्हारे बड़ा दोष लगेगा। भीमसेन के नेत्र प्यास से व्याकुल हो गए थे। उन्होंने युधिष्ठिर की बातें बिना सुने ही जल पीने की इच्छा से कुंड में प्रवेश किया। जल देखकर उन्होंने वहीं पीने का निश्चय किया और शुद्धि के लिए मुख, दोनों हाथ और दोनों पैर धोए। भीमसेन जब इस प्रकार पैर धो रहे थे, उस समय सुहृदय ने ऊपर से यह सत्य वचन कहा, ओ दुर्मते, तुम यह क्या कर रहे हो? तुम्हारे विचार
तो बड़ा पाप पूर्ण है। आओ, तुम देवी के कुंड में हाथ पैर और मुंह धो रहे हो। मैं देवी को सदा इसी जल से स्नान कराता हूँ। मल से दूषित जल को तो मनुष्य भी नहीं छूते, फिर देवता उसका स्पर्श कैसे कर सकते हैं। जब तुम इतने बड़े मूढ़ हो तो तब तीर्थों में से क्यों घूम रहे हो। भीमसेन ने कहा, क्रूर राक्षस साधम, तू क्यों ऐसे कठोर बातें कहता है। जल का दूसरा उपयोग ही क्या है, वह प्राणियों के भोग के लिए ही तो होता है। बड़े बड़े मनुष्यों ने भी तीर्थों में स्नान का विधान किया है। अंगों को धोना ही तो स्नान कहा गया है, फिर तू मेरी निंदा क्यों करता है। यदि स्नान और अंग प्रक्षालन न किया जाए तो धर्मात्मा पुरुष किस लिए पुत्र धर्म का अनुष्ठान करते हैं। क्यों बावड़ी, कुएं और ताड़ग आदि बनवाते हैं। सूर्यदेव बोला, निसंदेह तुम्हारा यह कथन सत्य है। मुख्य मुख्य तीर्थों में स्नान करना चाहिए, ऐसी विधि है भी, परंतु जो नदी आदि 4 तीर्थ हैं जिनके जल बहते रहते हैं, उन्हीं में भीतर प्रवेश करके स्नान आदि करना चाहिए। कूप, सरोवर आदि स्थावर तीर्थ में तो बाहर खड़े होकर ही स्नान आदि करना उचित है। स्थावर तीर्थों में भी वहीं भीतर प्रवेश करके स्नान करने का विधान है, जहां भक्त पुरुष देवताओं को स्नान कराने के लिए जल न लेते हों, तथा जो सरोवर देवस्थान से 100 हाथ से भी अधिक दूर बनाया गया हो, उसके भीतर प्रवेश करने का भी यह एक क्रम है कि पहले बाहर ही दोनों पैर धोकर फिर कुंड में स्नान किया जाए, अन्यथा दोष बताया गया है। क्या तुमने ब्रह्मा जी का कहा हुआ यह श्लोक नहीं सुना है। मलम मूत्रम पुरुषम च श्लेष्ठ निष्ठीवितम तथा गंडुष सम्मतु मुचिंति ये ते ब्रह्म भी सभा समा। जो जल में मल मूत्र विष्ठा कफ थूक और कुल्ला छोड़ते हैं, वे ब्रह्म हत्यारों के समान हैं। इसलिए ओ दुराचारी, तुम सिद्ध जल से बाहर निकल आओ। यदि तुम्हारी इंद्रियां तुम्हारा काबू में नहीं है तो तुम तीर्थ में किस लिए घूमते हो। प्रादान, जिसके हाथ पैर और मन भली भांति संयम में हो और जिसके द्वारा समस्त क्रियाएं निर्विकार भाव से की जाती हो, वही तीर्थ का फल पाता है। मनुष्य पुण्य कर्म में ये द्वारा यदि एक घड़ी भी जीवित रहे तो वह उत्तम है, परंतु अभय लोक विरोधी पाप कर्म के साथ कल्प की भी आयु मिले तो उसे स्वीकार न करे। भीमसेन बोले, कौवों की तरह तेरी कार्य की कर्कश ध्वनि से मेरा तो कान बहरे हो गए। अब तू अपनी इच्छा के अनुसार यहाँ विलाप कर यह चिंता के मारे सूख जा। मैं जो तो जल पीकर ही रहूंगा। सूर्यदेव ने कहा, मैं धर्म की रक्षा करने वाले क्षत्रियों के कुल में से उत्पन्न हुआ हूँ, अतः किसी प्रकार भी तुम्हें पाप न करने दूंगा। हमारे इस कुंड से तो तुम शीघ्र ही बाहर निकल आओ, वहीं तो इन ईंटों के टुकड़ों से तुम्हारा मस्तक चूर चूर कर दूंगा। यों कहकर बर्बरीक ने ईंट उठा लिए और भीमसेन के मस्तक को लक्ष्य करके फेंकना आरंभ किया। भीमसेन उसके प्रहार को बचाकर उछले और सरोवर से बाहर आ गए। फिर तो दोनों भयंकर पराक्रमी वीर एक दूसरे से घुटकते हुए आपस में गुथ गए। दोनों ही युद्ध विद्या में पारंगत थे, अतः अपने विशाल भुजाओं से युद्ध करने लगे। दो ही घड़ी में उस राक्षस के सामने पांडव भीमसेन दुर्लभ पड़ने लगे। अंत में बर्बरीक ने भीमसेन को उठा लिया और जल में फेंकने के लिए समुद्र की ओर चल दिए। समुद्र के किनारे पहुंचने पर भगवान शंकर ने आकाश में स्थिर तो बर्बरीक से कहा, राक्षसों में श्रेष्ठ महाबली बर्बरीक, ये भरत कुल के रत्न और तुम्हारे पितामह भीमसेन हैं। इन्हें छोड़ दो। ये तीर्थ यात्रा के प्रसंग से अपने भाइयों तथा द्रौपदी के साथ विचरते हुए इस तीर्थ में भी स्नान करने के लिए ही आए हैं।
अतः तुम्हारे द्वारा सर्वथा सम्मान पाने के ही योग्य हैं। भगवान शंकर का यह वचन सुनकर सुहृदय सहसा भीमसेन को छोड़कर उसके चरणों में गिर गया और बोला पड़ा, हाय मुझे धिक्कार है कि यह बड़े कष्ट की बात है कि पितामह मुझे क्षमा कीजिए। उसे इस प्रकार शोक करते हुए बार बार मोहित होते देख भीमसेन ने छाती से लगा लिया और स्नेह से मस्तक सुनकर कहा, वत्स जन्म काल से ही न तो हम तुम्हें पहचानते हैं, न तुम हमको, केवल घटोत्कच तथा भगवान श्री कृष्ण से यह सुन रखा है कि तुम इसी तीर्थ में निवास करते हो। किंतु यह सब बातें भी हमें भूल गई थी, क्योंकि जो लोग अनेक प्रकार के दुखों से दुखी और मोहित होते हैं उसके सारे स्मरण शक्ति नष्ट हो जाती है। अतः हम पर जो यह दुख आया है वह सब काल की प्रेरणा से प्राप्त हुआ है। बेटा तुम शोक न करो, तुम्हारा इस तनिक भी दोष नहीं है, क्योंकि कुमार चलने वाला कोई भी क्यों न हो, क्षत्रिय क्षत्रिय लिए दंडनीय ही है। साधु क्षत्रिय को उचित है कि यदि कुमार्ग पर चले तो अपने आत्मा को भी दंड दे। फिर पिता माता सुभद्र भ्राता और पुत्र आदि के लिए तो कहना ही क्या है। मुझे आज बड़ा हर्ष प्राप्त हुआ है। मैं और मेरे पूर्वज धन्य है जिनका पुत्र ऐसा धर्मज्ञ और धर्म पालक है। तुम वर पाने के योग हो, मेरे तथा तुम्हारे सत पुरुषों के द्वारा प्रशंसा पाने के अधिकारी हो। अतः यह शोक छोड़कर तुम्हें स्वस्थ हो जाना चाहिए। बर्बरिक बोला, पितामह मैं पापी हूँ, ब्रह्म हत्या से भी अधिक घृणा का पात्र हूँ, प्रशंसा के योग्य कदापि नहीं हूँ। पर वो न तो आप मेरी ओर देखे और न मेरा स्पर्श ही करें। ब्राह्मण लोग सभी पापों का प्रायश्चित बतलाते हैं, परंतु जो पिता भ्राता का भक्त नहीं है उसके उद्धार का कोई उपाय नहीं। अतः जिस शरीर से मैंने पितामह को पीड़ा पहुंचाई है अपने शरीर को आज मैं महिसागर संगम में त्याग दूंगा, जिससे अन्य जन्मों में भी ऐसा ही पातकी न हो। यों कहकर बलवान बर्बरिक उछल कर समुद्र के भीतर चला गया। समुद्र भी यह सोचने में कांप उठा कि कैसे इसका वध करूं। तदंतर सिद्धंबिका तथा चारों दिशाओं के देवियां रुद्र के साथ वहां आई और उसे हृदय से लगाकर बोली, वीरेंद्र अनजाने में किए हुए पाप की दोष नहीं लगता है, यह बात शास्त्रों में बताई गई है। अतः तुम्हें इसके लिए विपरीत कोई प्रायश्चित नहीं करना चाहिए। देखो तुम्हारे पितामह भीम पुत्र पुत्र पुकारते हुए तुम्हारे पीछे लगे हुए हैं, चले आ रहे हैं। तुम्हारी मृत्यु की हो जाने पर वह स्वयं भी प्राण त्याग देने के उत्सुक हैं। वीर यदि इस समय तुम शरीर छोड़ोगे तो भीमसेन भी शरीर को त्याग देंगे। इस दिशा में तुम्हारा बड़ा भारी पातक लगेगा। अतः महामते तुम ऐसा जानकर अपने शरीर का धारण करो। थोड़े ही समय में देवकी नंदन श्री कृष्ण के हाथ में तुम्हारे शरीर का नाश होगा, ऐसा बताया गया है। वत्स वे साक्षात भगवान विष्णु है और उनके हाथ से शरीर का नाश होना बहुत उत्तम मुक्तिदायक है। इसलिए तुम इस समय की प्रतीक्षा करो और हमारी बात मानो। देवियों को ऐसा कहने पर बर्बरिक उदास मन से लौट आया। बर्बरिक चंडिका के कार्य में सिद्धि के लिए बड़ा भारी युद्ध करेगा, इसलिए संसार में चांडिल नाम से प्रसिद्ध और समस्त विश्व के लिए पूजनीय होगा। यों कहकर वहीं आई हुई सब देवियां अंतर्ध्यान हो गई। भीमसेन भी बर्बरिक को साथ लेकर आए और अन्य पांडवों से भी यह सारा समाचार कह सुनाया। सुनकर सब पांडवों को बड़ा आश्चर्य हुआ। सबने बार बार उसकी प्रशंसा की और आलस त्याग कर विधि के अनुसार तीर्थ स्नान किया। बोलो शंकर भगवान की जय, बोलो काशी विश्वनाथ की जय,
हर हर महादेव, हर हर महादेव। आज हम लोगों ने इस कथा को, जो अध्याय है, इसको पूर्ण किया। कल हम लोग आगे की कथा अध्याय पढ़ेंगे। मेरे बाबा भोलेनाथ की दया से आज बाबा ने हमें बर्बरिक के अद्भुत कथा का बारे में बताया और भीमसेन के बारे में भी बताया। हम सब बाबा पर कृतार्थ हैं। हमारे बाबा भोलेनाथ की दया है कि हम बाबा भोलेनाथ का ही प्रसंग इस देवियों के साथ सुन रहे थे। आज दिनांक 27 जुलाई 2024, दिन शनिवार, मेरे शनिदेव का वार। आप सबों पर कृपा बनी रहे। मैं भगवान भोलेनाथ से प्रार्थना करता हूँ कि हे बाबा, जो भी इस कथा का श्रवण करे उनसे भावपूर्वक आप सभी कष्ट हरण कर लीजिए। मुझसे जुड़े मेरे बंधु बांधव, हित नातेदार, सब पर अपनी अखंड कृपा बनाए रखिए। मेरे व्यवसाय में जुड़े मेरे व्यवसायीगण, साझेदार, सब पर अपनी अखंड कृपा बनाए रखिए। जो इस कथा का ऑनलाइन श्रवण करे उस पर विशेष कृपा बना के रखिए। जो मेरा सब्सक्राइबर है उसके कष्टों को हरण करते रहिए। बाबा, आप ही सब कुछ देने वाले हैं। मैं तो निमित्त मात्र हूँ। मैं तो बस आपका विधान ही करता हूँ और करता रहूंगा। इसलिए लघु आरती सूक्ष्म रूप से करते हुए आज की कथा को यहीं पे विराम दें। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवम भवानी सहितम नमामि। मैं गुरु आज्ञा लेकर अपने भोलेनाथ मैया पार्वती गौर बिंदुरा के रूप में प्रणाम करता हूँ तथा प्रथम पूज्य देव गणपति गणेश जी महाराज, लक्ष्मी जी महाराज ने रिद्धि सिद्धि शुभ लाभ, कुबेर जी महाराज से अनुरोध करता हूँ कि हमारे यहाँ निवास कर अखंड कृपा बनाए रखें। आवाज समझ देवी देवताओं से अनुरोध करता हूँ कि आप हम सभी श्रोताओं को आशीर्वाद प्रदान कर अपने स्थान को गमन करें। पुनः बुलाने पर पधार कर आशीर्वाद प्रदान करें। मैं अपने भोलेनाथ मैया पार्वती और कार्तिकेय जी को भी धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने गौर बिंदुरा और कार्तिकेय जी ने इस विराजमान रह के इस कथा को स्कंद देव के रूप में सुना। यह स्कंद पुराण, महापुराण की कथा अद्भुत है। इसको जो भी सुनेगा उसके कष्ट तो हरेंगे ही, साथ साथ उसके पितरों का भी मुक्ति निश्चित है। क्योंकि शिव महापुराण की तरह स्कंद महापुराण भी शिव प्रसंग से ही जुड़ा है और साक्षात स्कंद देव और कोई नहीं, शिव के पुत्र कार्तिकेय कुमार है। काल हरा, दुख हरा, दारी धरा, कष्ट हरा, हर हर महादेव। बाबा सब पर कृपा बनाए रखिए। आप लोगों से विनती है कि आकाश राजगढ़ यूट्यूब चैनल को ज्यादा ज्यादा सब्सक्राइब कीजिए। काल हरा, दुख हरा, दारी धरा, कष्ट हरा, हर हर महादेव। शंभु शंभु, हर हर महादेव, घर घर महादेव, हर हर महादेव।